हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे दोस्तों हमने अपने पहले वीडियो में लेसन 9 क्लास 4 बटरफ्लाई का ए प्रोफाइल इन काइंडनेस पढ़ा था। किसी शख्स की रहमदिली की पहचान पढ़ा था, जिसमें हमने डूज और डोंट के कॉलम भरे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे मैंने बोला था कि पिंक कलर से लिखा हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ सवाल किया गया है। तो पहले मैं उस स्टेटमेंट को लिखूंगा, उस सेंटेंस को लिखूंगा, उसको एलाबोरेट करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सवाल है, उसका छोटा सा जवाब भी लिखते चलेंगे, देते चलेंगे। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जूट डाउन करते रहिएगा, राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं लिखता हूं। पहले हमारा है रीड द actions you have listed in the do's column. How do you feel? How do you feel after carrying them out? After carrying them out। थोड़ा लिखने में तकलीफ पूरा दोस्तों, ये हाथ में रखना ही पड़ा, लिखना ही पड़ा है। चलिए इसको पहले समझते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। क्या पूछा गया है कि रीड द एक्शंस को पढ़िए। एक्शन को पढ़िए। वो कौन से सिचुएशंस? वो सिचुएशन जो हम लोग डूज एंड डोंट के कॉलम में पढ़े हैं। सॉरी, ये डूज के, ये जो डू के कॉलम में आपने जो सेंटेंस लिखा है, जो सिचुएशन लिखा है, उसको पढ़िए। डोंट वाले को मत पढ़िए, डूज वाले को पढ़िए। लिखा गया है रीड द एक्शंस, उन कामों को पढ़िए, यू हैव लिस्टेड, जो आपने लिखा है, जो लिख चुके हैं आप। कहां पर? इन द डू कॉलम। डूज के घर में जो आपने सेंटेंस लिखा है, जो सिचुएशंस लिखा है, उनको पढ़िए। हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे, आपको कैसा लगेगा। आफ्टर कैरिंग देम आउट, कैरिंग आउट मतलब होता है एग्जीक्यूट, फ्रेजल वर्ब है। एग्जीक्यूट, इसको करके आप जब इसको कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा ये डूज वाले को करके। डूज में क्या कहता है दोस्तों? हमारा था हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, किसी ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करवाना, ये आपको करके कैसा लगेगा। और गिविंग फूड टू ए पुअर मैन, एक गरीब इंसान को खाना देकर आपको कैसा लगेगा। तो वही आंसर आपसे मांगा है। चलिए आंसर लिखते हैं, इसका संग से लिखते चलिए। इसका आंसर होगा, देखिए ANS, आप पूरा भी लिख सकते हैं आंसर, देखिए WER आंसर, या फिर ANS दे के पॉइंट दे दीजिए। इसका मतलब है कि और कुछ छूटा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं हम ठीक इसी तरह इसको देखकर। आई वुड फील ए डीप सेंस ऑफ satisfaction. I would feel a deep sense of satisfaction. मुझे गहरे इत्मीनान का एहसास होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये करके, डूज वाले में जो हमने लिखा है, ये करके बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत इत्मीनान होगा, सेटिस्फाइड में हो जाऊंगा ये करके। यही पूछा है, मुझे गहरे इत्मीनान का एहसास होगा, मुझे गहरे इत्मीनान का एहसास होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डूज वाले कॉलम में जो आपने सेंटेंस लिखा, जो सिचुएशन लिखी है, उसके बिना पर उसके बुनियाद बना के सवाल पूछा गया है कि अगर ये आप कर ले, एग्जीक्यूट कर ले, कैरी आउट कर ले, तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही लगेगा, आई वुड फील, मुझे एहसास होगा, ए डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, गहरे इत्मीनान का। कोई भी अच्छा काम करिएगा दोस्तों, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। इसको फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा,
इरेज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे दोस्तों, कि हमारे पास बोर्ड बहुत छोटा है। लगता है सफेद बहुत छोटा है, लगता है स्याह तो नहीं है, ब्लैक बोर्ड तो नहीं, व्हाइट बोर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटीओ, पीटीओ यानी कि पेज टर्न ओवर। पलट दीजिए पेज को। चलिए चलिए दोस्तों, पीटीओ का मतलब पेज टर्न ओवर। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ यहां पर लेट्स रीड। लेट्स रीड मतलब चलिए पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलिए जनाब पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक एक सेंटेंस हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग जब अकेले में भी पढ़िए तब भी आप लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है द नाइट वाज काम एंड क्वाइट। द नाइट वाज काम एंड क्वाइट। सबसे पहली बात है, इसका मीनिंग लिख लिया जाए। नाइट सबको पता है रात, वाज जब रात है तो थी होगा, था थी थे सब होगा वाज का मतलब। ठीक है, द नाइट वाज काम, काम पुरसुकून, क्या होगा दोस्तों, पुरसुकून, एंड और क्वाइट सुनसान, सुनसान थी। क्वाइट माने क्या होता है, कीप क्वाइट बोला जाता है ना, क्वाइट माने होता है चुपचाप, सुनसान। जब रात का वक्त है तो सुनसान होगा ना। चलिए सुनसान लिख दे रहे, सुनसान रात थी। रात कैसी थी, द नाइट वॉज काम एंड क्वाइट। सुनसान रात थी, पुरसुकून रात थी। ना चरिंद की आवाज ना परिंद की आवाज, किसी की आवाज नहीं, ना कोई इंसान, कोई नहीं, बस रात थी, रात का अंधेरा था, पुरसुकून थी रात और सुनसान थी। ये पहला सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में क्या है दोस्तों, कल बताया था ना, हाँ फुल स्टॉप है। जब भी कोई सेंटेंस जुमला खत्म होता है तो उसके आखिर में एक पॉइंट देते हैं जिसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि वो सेंटेंस खत्म हो चुका, मुकम्मल हो चुका। चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड सेंटेंस है कि मैन वाज वॉकिंग alone in the dark, in the dark। देखिए क्या दोस्तों, हमारा ए मैन एक आदमी, वाज था, वॉकिंग टहल रहा था, टहल रहा था, टहल रहा था। एक आदमी टहल रहा था, टहल वॉकिंग कर रहा था। कहां पर, अलोन, उसके साथ में कोई नहीं था दोस्तों। रात सुनसान थी, पुरसुकून थी, और एक इंसान, एक आदमी वॉक कर रहा था, टहल रहा था, उसके साथ कोई नहीं था, वो अलोन था, अकेला था, अकेला था। इन द डार्क, उस अंधेरे में, उस रात में, वो जो खास रात थी, खास अंधेरा था, उसमें वो अकेला था। क्या कर रहा था, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ वॉक कर रहा था। वेरी गुड। चलिए हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस जगह है, हाँ जगह है, चलिए पढ़ते हैं। सडनली, सडनली, सडनली he heard some children crying. Suddenly, comma, he heard some children crying। ठीक है, suddenly he heard some children crying। अच्छा, suddenly, suddenly मतलब होता है अचानक, वो टहल रहा था, अचानक, यकायक। वाह, ही किसके लिए आया, ये किसके लिए आया, मैन के लिए। मैन क्या है, नाउन है, जो नाउन के बदले में जो आए वर्ड उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही आया उस शख्स के लिए जो अकेला वॉक कर रहा था, टहल रहा था। ही हर्ड, वो सुना, वो सुना, क्या सुना, सम, कुछ, चिल्ड्रेन, बच्चे, कुछ बच्चे। देखिए चिल्ड्रेन जो है
वो चाइल्ड का प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल है। प्लूरल क्या? एक से ज्यादा, सिंगुलर एक, अकेला। तो चाइल्ड का प्लूरल, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? क्राइंग, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। उस शख्स ने, उस इंसान ने, उस मैन ने जो अंधेरे में वॉक कर रहा था अलोन, वो सुनता है, क्या सुना? कि कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं। यानी याद रखिएगा, एक बच्चे ना था, एक बच्चा नहीं था, कुछ बच्चे थे, एक से ज्यादा थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले हमको फिर वही इरेज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को। हम लोग 3 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है? 3 सेंटेंसेस हमने पढ़ लिया है। चलिए चौथा सेंटेंस हमारा क्या है? साउंड केम फ्रॉम ए नियर बाई हार्ट, द साउंड केम फ्रॉम ए नियर बाई हार्ट। द साउंड, वो जो आवाज आ रही थी, वो जो क्राइंग की आवाज आ रही थी, वो जो आवाज आ रही थी, खतरनाक रोने की आवाज आ रही थी बच्चों की, वो आ रही थी कहां से? फ्रॉम से, एक नियर बाई यानी कि क्लोज के, क्लोज बाई यानी कि नजदीक से, नजदीक ही के एक हट से, झोपड़े से आ रही थी। नजदीक के ही एक झोपड़ी थी, उसी में से वो बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी, जिसको उस आदमी ने सुना जो अंधेरे में अकेला चल रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द मैन वॉज क्यूरियस, द मैन वॉज क्यूरियस। इंसान जो मैन था, वो आदमी था, वाज वो था क्यूरियस, वो मुश्ताक था जानने के लिए, ख्वाहिशमंद था, फिक्रमंद था कि अरे वो आवाज कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से, वो जो आवाज आ रही है झोपड़ी से, वो कैसी आवाज है, बच्चे क्यों रो रहे? वो बहुत जानने का वो क्या था? वो ख्वाहिशमंद था, मुश्ताक था, फिक्रमंद भी था, साथ में क्यूरियस था बहुत कि आखिर मैं जानूं कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही कि आवाज आ कहां से रही है। तो वो जानने के लिए क्या था? वो बहुत क्यूरियस था। क्यूरियस होने के लिए वो मुश्ताक, ख्वाहिशमंद वो था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। क्यूरियस में क्या होता है? ख्वाहिशमंद, जानने की ख्वाहिश रखना, मुश्ताक। ठीक है। He saw a faint light. He saw a faint light coming from the hut. Coming from the hut. He saw a faint light coming from the hut. अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, हट एक नाउन है, इसमें द लगाया गया है। ये एक कॉमन नाउन है। इस कॉमन को प्रॉपर बनाया गया है कि हट इधर उधर का हट नहीं था, वो हट थी, वो झोपड़ी थी जिसको वो अकेला चलता हुआ इंसान ने देखा था, और उसमें से ही बच्चों की आवाज आ रही थी, इसलिए द लगा दिया गया है। द लगाकर इसको प्रॉपर बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, द मैन वॉज क्यूरियस, वो जानने का ख्वाहिशमंद था, फिक्रमंद था, मुश्ताक था कि ही सा, वो देखा, क्या देखा? तभी वो देखा ए फेंट लाइट, एक मध्यम सी लाइट, हल्की सी लाइट, हल्की सी लाइट, यानी कि जाहिर सी बात है वो किसी दिए की होगी, दिया जल रहा होगा, मोमबत्ती जल रही होगी, शायद ऐसा हो सकता है। एक फेंट लाइट, एक मध्यम सी लाइट, एक हल्की सी रोशनी कमिंग, आ रही है कहाँ? फ्रॉम द हार्ट। वो देखा कि हल्की सी मध्यम सी रोशनी आ रही है झोपड़ी से, झोपड़ी से एक हल्की सी मध्यम सी रोशनी आ रही है। वो देखा, वो इंसान जो अकेला चल रहा था, रात पुरसकून थी दोस्तों, डरना नहीं है, पुरसकून थी, और वो इंसान अकेला जो चल रहा था, बच्चों की आवाज सुनकर बहुत तकलीफ हुई उसको, और वो देखा कि एक झोपड़ी से आवाज आ रही है, और उस झोपड़ी से ही मध्यम सी लाइट भी, फेंट लाइट भी आ रही है दोस्तों। आगे क्या हुआ देखते हैं। He came, अच्छा इसको फिर करना पड़ेगा दोस्तों, कोई बात नहीं, आप लोग साथ हैं, सब कर लेंगे। चलो मेरे लिटिल फ्रेंड, चलो। he came close to the heart. आप लोग लिटिल चैंपियन हो, तो चैंपियंस की तरह ही बढ़िएगा। आप लोग आगे बढ़िएगा तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। he came
क्लोज टू द हार्ट, टू द हार्ट। ही केम, वो शख्स, वो आदमी, केम आया, क्लोज नजदीक आ गया। किसके नजदीक आ गया? हट के नजदीक आ गया, झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक आ गया। वो आया। अब देखिए क्या होता है, वो आया, ही लिसेंड, ही लिसेंड केयरफुली। देखिए इसको लिस्टेंड नहीं पढ़ेंगे, लिसेंड पढ़ेंगे, टी साइलेंट, लिसेंड। ही लिसेंड केयरफुली, वो सुना, वो सुना, वह सुना केयरफुली, ध्यान से सुना। क्योंकि किसी के भी झोपड़ी में अचानक तो नहीं जा सकते ना, वो ध्यान से सुना कि बच्चों की आवाज जो आ रही है रोने की, वो कहां से आ रही है, क्यों रो रहे हैं, वो सुना, वो ध्यान से सुना। इतना ही दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये जो हमने पढ़ लिया उसका कुछ मीनिंग भी दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है। देखते हैं क्या होता है। नियरेस्ट मीनिंग दिया हुआ है, देखिए जैसे देखिए तो आपने देखा होगा काम, काम दिया हुआ है, उसके बाद क्वाइट, उसके बाद दिया हुआ है नियर बाई, उसके बाद दिया हुआ है फेंट। ठीक है दोस्तों, काम, काम मतलब क्या हुआ, मैंने क्या पुरसुकून लिखवाया था, पुरसुकून, सुकून वाला, उसका क्या दिया हुआ है नियरेस्ट मीनिंग पीसफुल। उसके बाद क्वाइट है, क्वाइट का क्या दिया हुआ दोस्तों, क्वाइट में तो खामोश होता है, लेकिन हम लोग क्या सुनसान लेंगे क्योंकि रात थी, कोई बच्चे थे नहीं कि खामोश करा दे, सुनसान। नियर बाय यानी कि क्लोज बाय, नजदीक। अब फेंट, मध्यम सी, हल्की सी, तो क्या बोलेंगे उसको, डिम। डिम मतलब मध्यम सी, हल्की सी रोशनी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्टिविटी 1 करते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन द बोर्ड, है ना दोस्तों, क्लीन द बोर्ड, वी हैव टू क्लीन द बोर्ड। चलिए, अच्छा यहाँ पे पिंक से एक्टिविटी 1 में बताया गया है, पिंक से देखिए क्या, पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। थोड़ा पानी पी लो दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक्टिविटी मतलब होता है काम। एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया देखिए, राइट टी फॉर ट्रू, लिखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स in the given boxes, in the given boxes। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखिए, राइट मतलब क्या होता है, लिखिए। टी, कैपिटल टी लिखिए, टी लिखिए, फोर के लिए, ट्रू, ट्रू के लिए, ट्रू मतलब क्या, जो सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या होता है दोस्तों, कही हुई या बताई हुई बात, कही हुई बात जो सेंटेंस में लिखी गई है, जो सेंटेंस में कही गई है, उस वो बात अगर ट्रू है, अगर सही है, ट्रू मतलब क्या होता है, सही है, अगर सही है तो उसके लिए आप ट्रू नहीं लिखिए, टी लिखिए। गॉट इट, ओके। एंड और एफ फॉर फॉल्स, और जो गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, जो सही नहीं है, उसके लिए एफ लिखिए। ठीक है दोस्तों, एफ लिखिए। स्टेटमेंट, कही हुई बात, लिखी गई बात, कही गई बात। इन द गिवन बॉक्सेस, वो जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बॉक्स दिया हुआ देखिएगा, आपको बुक में बॉक्स भी दिया होगा, सेंटेंस के सामने बॉक्स दिया हुआ है। अगर ये सेंटेंस आपको ट्रू लगता है तो उसके लिए टी लिखिए, अगर ये सेंटेंस आपको फॉल्स लगता है उसके लिए एफ लिखिए। चलिए फिर हम लोग उसी तरह सेंटेंस पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। चलिए, ए नंबर, इट वाज ए
stormy night. It was a stormy night. Stormy मतलब क्या? स्टॉर्म, तूफानी. ये जो रात थी वो तूफानी रात थी. दोस्तों तूफानी रात थी क्या? The night was calm and quiet. पुरसुकून रात थी. तूफान तो आ ही नहीं रहा था. यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. और फॉल्स के लिए क्या लिखेंगे? फॉल्स ना, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे. ठीक है दोस्तों, चलिए बी पढ़ते हैं. A man heard some children crying. A man heard some children crying. एक आदमी सुना कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल हमने पढ़ा है यही दोस्तों. पढ़ा है कि नहीं? अरे मेरे लिटिल चैम्प्स, कुछ तो बोलिए. हाँ तो बोलिए. बिल्कुल हाँ, हमने पढ़ा है कि कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे. इस आदमी ने जो अकेला चल रहा था उस रात में, उसने सुना. बिल्कुल ये ट्रू है. और ट्रू के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, कैपिटल टी. चलिए सी देखते हैं. एक्टिविटी 1 सी. द साउंड ऑफ क्राइंग वाज हर्ड. द साउंड ऑफ क्राइंग वाज हर्ड. Was heard from a hut. From a hut close by. देखिए यहाँ पर आप लोग को दिमाग को जांच करना सोचा है राइटर. देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए वहां पर क्या था? हट क्लोज बाई. वहां पर क्या था? नियर बाई था. और यहाँ पर क्लोज बाई दे दिया गया है. देखिए इसका मतलब द साउंड, वो आवाज, बच्चों को रोने की आवाज, ऑफ क्राइंग, वो चिल्लाने की आवाज बच्चों की, वाज थी, हर्ड, वाज सुना गया था, वाज हर्ड, वो सुनाई दे रहा था. कहां से? फ्रॉम ए हट क्लोज बाई. क्लोज बाई नजदीक के ही एक हट थी, एक झोपड़ी थी, उसी से सुनाई दे रहा था, उसी से वो आवाज आ रही थी. ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है. नजदीक में ही वो हट थी, तभी तो आवाज सुन सकते हैं. दूर की आवाज हम लोग सुन सकते हैं? नहीं, नजदीक की आवाज है तभी सुन पा रहे हैं. तो ये हो गया हमारा टी, यानी कि ट्रू. ए बी सी. डी के लिखने की जगह नहीं, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू क्लीन द बोर्ड. क्लीन करते हैं. एक्टिविटी 1 का हम लोग डी नंबर करते हैं. ट्रू और फॉल्स, डी नंबर. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. द मैन मूव्ड. द मैन, देखिए द मैन क्यों बोला गया है? कि वो आलतू फालतू आदमी नहीं, इधर उधर का आदमी नहीं है, हम और आप नहीं है. वो आदमी जो अंधेरे में चल रहा था, जिसने बच्चों के रोने की आवाज सुनी, उस आदमी के बारे में बताया गया है. इसलिए मैन को खास बनाकर यहाँ पर प्रॉपर कर दिया गया, द मैन कर दिया गया है. द मैन मूव्ड far away from the hut. हम लोग क्या पढ़े? रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे. इस तरह पढ़े ना. इसलिए यहाँ पे देखिए फार अवे, दूर, बहुत दूर. द मैन मूव्ड मैंने क्या? हरकत करना, हिलना. चला गया. यहाँ पर क्या होगा? चला गया. मैन क्या हुआ? चला गया. फार अवे, बहुत दूर चला गया. फ्रॉम द हट, वो झोपड़ी से बहुत दूर चला गया. मूव फार, बहुत दूर चला गया. सुनकर बच्चों को रोने की आवाज, वो दूर चला गया. क्या ऐसा है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं बच्चों, वो तो काइम था ना. चलिए, यानी कि ये फॉल्स है. वो दूर नहीं गया, वो तो बेचारा करीब गया, क्लोज चला गया, क्लोज बाइट हो गया. कि सुने आखिर बच्चे क्यों रो रहे हैं, इतनी राहत गए, बच्चे क्यों रो रहे हैं? जब सब खा पीकर सो जाते हैं, वो बच्चे रो क्यों रहे हैं, क्यों क्राई कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, तो आज की पढ़ाई हमारा यहाँ तक रह गई. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ. तब तक थैंक यू एंड डू गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.